श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीकृष्णाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भक्तवांक्षा कल्पतरु अखिल कल्याण गुणगणैक निलय परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अपने परम प्रिय भक्तों पर अनुग्रह की वर्षा करने के लिए अपने अपराकृत नाम रूप लीला और धाम इन चार दिव्य जहाज़ों को भवसागर में डूबते हुए जीवों को इन चार दिव्य जहाज़ों को प्रदान करने के लिए कि इनका आश्रय लेकर ये संसार में डूबते हुए जीव संसार सागर में उन्मज्जमान निमज्जमान जो जीव हैं वे संसार सागर से पार हो जाएं। तो इसके लिए भगवान
अवतार धारण करते हैं। जब अवतार धारण नहीं करेंगे तब तक ये चार जहाज कहाँ से प्रकट होंगे, कहाँ से प्राप्त होंगे इन जीवों को। तो इसीलिए भगवान का अवतरण होता है। भगवान प्रकट होते हैं जिससे हम सब जीवों को परमात्मा के अप्राकृत नाम का, अप्राकृत लीला का, अप्राकृत धाम का और उनके दिव्य मंगलमय स्वरूप का आश्रय प्राप्त हो जाए, जिसका समाश्रय प्राप्त करके हम अनायास ही संसार सागर से पार हो जाएं। ये भगवान के अवतार का मुख्य प्रयोजन है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवानपि विश्वात्मा भक्तानां भयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे। भगवान अपि विश्वात्मा, जो भगवान है, भगवान का अर्थ है समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र यश, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य से संपन्न जो परमात्मा हैं, वे परमात्मा आज वसुदेव जी के मन में पधार रहे हैं। क्यों? बोले भक्ता नाम भयंकर। ये भगवान कैसे हैं? भक्तों को निर्भयता प्रदान करने वाले हैं। तो आज परमात्मा जो विश्वात्मा है, जो विश्व की आत्मा है, जो सब के भीतर आत्म रूप से विराजमान है, वे परमात्मा आज इस धरती पर अवतरित होने के लिए वसुदेव जी के मन में पधारे। कैसे? बोले आविवेशांश भागेन मन आनक दुन्दुभे। आविवेशांश भागेन, भगवान वसुदेव जी के मन में पधारे। अंशेन पुरुषाद्यवतार वृंदेन भागेन भग समूहेन सदैश्वर्येन सहितः आविवेशांश भागेन। अंश भागेन का मतलब जो भगवान के पुरुष आदि अवतार हैं, अनेक अवतार हैं जो भगवान के, सबसे पहला पुरुषावतार, पुरुष आदि अवतार हैं। उन अवतारों का एक जो समष्टि रूप है, वे उन अवतारों, वे सारे अवतार जिससे प्रकट हुए हैं, पुरुष आदि अवतारों का जो अंशी है, जिससे समस्त अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसा जो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री सूत महाराज कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा जो षोडश कला संपन्न परमात्मा का मंगलमय, षोडश कला संपन्न जो परमात्मा का स्वरूप है, तो ऐसा जो भगवान का स्वरूप है। भगवान अपि विश्वात् आविवेशांश भागेन, अंश भागेन का अर्थ कर रहे हैं। अंशेन पुरुषाद्यवतार वृंदेन भागेन, भागेन का अर्थ है भग समूहेन षडैश्वर्येण सहिता। ऐसे भगवान, ये जो श्री कृष्णावतार है, ये
समस्त अवतारों का केंद्र है। सारे अवतार इससे ही प्रकट होते हैं। हाँ, ये जो श्री कृष्ण अवतार, हाँ, क्योंकि ये षोडश कला संपन्न, हाँ, पूर्ण अवतार है। हाँ, कोई आवेशावतार है, कोई अंशावतार है, कोई कला अवतार है, लेकिन ये पूर्ण अवतार है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न, हाँ, पूर्णतम परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा आज वसुदेव जी के मन में पधार गए। और इसके पश्चात वसुदेव जी ने देवकी मैया को अपने सामने बिठाया और देवकी मैया की आँखों में, आँखों के मार्ग से, देवकी मैया के नेत्रों के मार्ग से उस दिव्य प्रकाश को जो उनके हृदय में आया था, जो वसुदेव जी के हृदय में पधारा था, उस दिव्य प्रकाश को, उस परमात्मा के दिव्य स्वरूप को अपने नेत्रों के माध्यम से, देवकी मैया के नेत्रों के मार्ग से उनके हृदय में विराजमान कर दिया। ये यहाँ कह रहे हैं। इस प्रकार वसुदेव जी ने देवकी मैया के हृदय में उस दिव्य प्रकाश को विराजमान कर दिया। और अब देवकी मैया के हृदय में भगवान पधार गए हैं। अद्भुत शोभा हो रही है देवकी मैया की। अब तो भगवान देवकी मैया के गर्भ में आए। वैसे तो गर्भ की सब देवता, हाँ, गर्भ की निंदा करते हैं लोग। तो गर्भवास कौन चाहता है? बड़े कष्ट होते हैं, बड़ी पीड़ाएं होती हैं, लेकिन जिसके गर्भ में, जिस गर्भ में भगवान पधार जाएं, उस गर्भ की तो ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं, देवता भी स्तुति करते हैं। तो आज सब देवता आए गए और सब मिलके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सब देवता स्तुति कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, ब्रह्मा भवश्च तत्र इत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। देवता सब मिलकर गर्भस्थ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सब देवता कहते हैं, प्रभु आपने जो कहा वो आपने सत्य कर दिया। आपने अपनी प्रतिज्ञा सत्य कर दी। आपने कहा था कि मैं देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। सो आपने वो अपनी प्रतिज्ञा, जब हम क्षीर सागर में आपकी प्रार्थना करने गए थे, तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी, जो आपने कहा था, वो आपने सत्य कर दिया है। इसलिए हे सत्यात्मक प्रभु, हम आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यव्रतम, आपका संकल्प सत्य है। सत्यव्रतम, आप सत्य संकल्प हो। सामान्य व्यक्ति जो संकल्प करता है, उसका संकल्प सत्य नहीं होता है। हाँ, वो तो मिथ्या संकल्प करता रहता है। हाँ, लेकिन भगवान जो संकल्प कर लेते हैं वो सच हो जाता है, वही होने लगता है। जो भगवान के मन में आया और वो घटना घटने लगती है। तो भगवान सत्य संकल्प है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम। अच्छा, भगवान की प्राप्ति का साधन क्या है? बोले सत्य एव परम श्रेष्ठम प्राप्ति साधनम। भगवान की प्राप्ति का साधन भी सत्य है। देवता कहते हैं सत्य ही आपकी प्राप्ति का साधन है। त्रिसत्यम, और आप
त्रिष्वपि कालेषु सत्यम, आप तीनों कालों में सत्य हो। जब ये संसार नहीं था तब भी आप थे, अब जब ये संसार बन गया तब भी आप विराजमान हो, और जब ये संसार नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे। तो आप त्रिस्वपि कालेषु सत्यम, सृष्टि स्थिति प्रलय, इन तीनों कालों में आप विराजमान रहते हो, और सृष्टि के पहले भी आप रहते हो और प्रलय के बाद भी आप रहते हो। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, और आप सत्य के कारण हो। सत्य के कारण, सत्य यहाँ दो विभाग करते हैं। तो सत शब्द से लेते हैं पृथिव्यप तेजांशी, सत शब्द से लिया पृथ्वी, जल और तेज। हाँ, तो सत का अर्थ हुआ पृथ्वी, जल और तेज, और अप का अर्थ, और सत और त्या, त्या का अर्थ क्या हुआ? सत्य, है ना। तो सत शब्द का अर्थ हुआ पृथ्वी, जल, तेज, और त्या का अर्थ हुआ वायु और आकाश। तो सत्य शब्द का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो पांचों महाभूत हैं, इनको यहाँ सत्य शब्द से कहा गया। तो ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं, ये जो सत्य हैं, इनके भी आप सत्य हो। अच्छा, ये सत्य क्यों हैं? इनको सत्य शब्द से क्यों कहा गया? क्योंकि ये जब शरीर रहता है तब भी ये रहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और जब ये शरीर नहीं रहता है, हाँ, अब शरीर पैदा हुआ तो शरीर के रूप में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश है ना। इसमें मिट्टी है, जल है, हाँ, तेज है, वायु है, आकाश है ना, पांचों महाभूत इस शरीर में। और जब ये नहीं रहता है तो अभी पृथ्वी, जल, इसमें जो पार्थिव अंश है वो पृथ्वी में मिल जाता है, जो इसका जलीय अंश है वो जल में मिल जाता है, जो इसका तेजस अंश है वो तेज में मिल जाता है, हाँ, और जो इसमें प्राण है वो वायु में मिल जाते हैं, और जो इसमें खालीपन है, आकाश है, वो महाकाश में मिल जाता है। तो जब शरीर रहता है तो भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रहते हैं, और जब शरीर नहीं रहता है तो भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश रहते हैं। इसलिए ये जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश हैं, ये क्या हैं? ये सत्य शब्द से पुकारे जाते हैं, इनको कहते हैं सत्य। और इन सत्य का भी जो सत्य है, क्या? सत्य का भी जो सत्य है, तो सत्य का भी सत्य क्या है? परमात्मा। क्यों? बोले जब पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जब रहते हैं तो भी परमात्मा रहता है, और जब ये नहीं रहते हैं तो भी परमात्मा रहता है। जब इनका विलय प्रलय हो जाता है तब भी परमात्मा रहता है, हाँ, सद रूप में, चिद रूप में, आनंद रूप में वो परमात्मा जब ये नहीं रहते हैं तब भी विराजमान रहता है, और जब ये रहते हैं तो भी रहता है। कैसे रहता है? बोले आकाशः अस्ति, आकाश है, जल है, पृथ्वी है, सूर्य है, तो ये है करके वो रहा ना। तो अस्थि रूप से, हाँ, भाति रूप से, हाँ, और प्रिय रूप से वो परमात्मा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश जब रहते हैं तब भी रहता है, और जब नहीं रहते हैं तब भी रहता है। तो इसलिए परमात्मा सत्य का भी सत्य है, हाँ? सत्य का भी सत्य का मतलब इन पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इनका भी वो कारण है, हाँ, ये सब उससे ही उत्पन्न होते हैं। अब इसी बात को आगे बता रहे हैं। सत्यस्य सत्यम सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम।
सत्य से योनि, क्यों? आप सत्य के योनि हो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के आप कारण हो, उसी से ये पैदा होते हैं। और निहितम च सत्य, और आप में ही ये स्थित हैं, है ना। और अंत में आप में ही ये सत्य से सत्यम, आप में ही ये विलीन हो जाते हैं। जब ये नहीं रहते हैं तब भी आप रहते हो। सत्य से सत्यम दित सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे सत्यात्मक प्रभो, हम आपके चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, हम आपके चरण शरणापन्न हैं। बहुत सुंदर स्तुति की सब देवताओं ने मिलके, और देवता स्तुति करके कैसे स्तुति की है देवताओं ने, एक शब्द में यहाँ पर श्री सुखदेव जी इस स्तुति के अंत में कह रहे हैं, इत्यभिष्टूय पुरुषम यद रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्। इत्यभिष्टूय पुरुषम, उन परम पुरुष परमात्मा की इस प्रकार से देवताओं ने स्तुति की। कैसे स्तुति की? भगवान का जैसा स्वरूप है उस प्रकार के स्वरूप का स्तुति में वर्णन किया देवताओं ने। अब कैसा स्वरूप है भगवान का? बोले अनिदम न इदम न इदम इति अनिदम। भगवान के स्वरूप का निरूपण कैसे किया जाता है? न इदम न इदम, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो श्रुतियां नेति नेति कहकर निषेध मुख से परमात्मा के स्वरूप का निरूपण करती हैं। इसी प्रकार इन देवताओं ने भगवान के स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवान की प्रार्थना की है। यद रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय, ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्। अब महाराज ये जो है ब्रह्मेशानौ पुरोधाय, अब देवता सोचने लगे कि ठीक है स्तुति तो हो ही गई, अब कहीं ऐसा न होए कि ये ब्रह्मा जी और शंकर जी हमसे कहें कि तुम लोग जाओ और स्वयं भगवान के अवतार का आनंद लें और हमें हमारे लोक में भेज दें। ये उनके मन में आया तो ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने कहा चलो हम आगे चलते हैं, अब चलो, अब भगवान का अवतार होने जा रहा है, अब हम लोग यहाँ से चलें। तो ब्रह्मेशानौ पुरोधाय, ब्रह्मा और शिव जी को आगे करके और सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। अब भगवान के अवतार का समय आ गया, बहुत सुंदर समय आया। अथ सर्वगुणोपेता कालः परमशोभनः यर्ह्यैवाजन जन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकम्। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथ, यहाँ ये जो अथ शब्द है, अथ शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो अथ का अभिप्राय है अनंतरम, जब देवता ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी के साथ स्तुति करके चले गए, इसके बाद भगवान के अवतार का समय आया। तो एक तो अथ का है अनंतर अर्थ, और दूसरा अथ का अर्थ है मंगल। भगवान का अवतार होने जा रहा है, इसलिए अथ शब्द से यहाँ श्री सुखदेव जी ने मंगल किया है, मंगलवाची है अथ शब्द। तो ये अथ, क्योंकि जब ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा के मुख से जब वेद प्रकट हुए तो सबसे पहले दो शब्द प्रकट हुए। सबसे पहले ओम
और फिर अथ, ओम अथ, ये ओम और अथ ये दो जो हैं ये सबसे पहले आए और उसके बाद में फिर वेद प्रकट हुए। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिका बुभौ। ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले ओंकार और अथ ये दोनों शब्द प्रकट हुए हैं। हाँ, इसलिए ये मांगलिक हैं। सबसे पहले प्रणव का उच्चारण किया जाता है और अथ का उच्चारण किया जाता है। तो अथ यहाँ मंगलार्थक है, भगवान का अवतार होने जा रहा है। तो यहाँ इसलिए श्री सुखदेव जी ने अथ शब्द का उच्चारण करके यहाँ मंगल किया है, मंगल सूचक शब्द का प्रयोग किया सुखदेव। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। अथ सर्वगुणोपेत कालः अभूत। अब भगवान के अवतार का जब समय आ गया तो समस्त ऋतुओं के गुणों से युक्त काल हो गया। हाँ, वर्षा ऋतु में शरद ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु में वसंत ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु में हेमंत ऋतु आ गई, वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु आ गई। सारी ऋतुएं, हाँ, सब वर्षा ऋतु में सब ऋतुओं के गुण जो थे, हाँ, सब ऋतुओं के गुण वर्षा ऋतु में प्रकट हो गए। बहुत सुंदर काल हो गया। काल ने आज अपने को सजाए लिया। वैसे तो काल बड़ा भयंकर लगता है सबको। हाँ, काल का नाम सुन के लोग डर जाते हैं, अरे काल आया। वो काल को कोई चाहता नहीं, काल का नाम सुन के भयभीत हो जाते हैं। लेकिन आज काल कहने लगा कि हमारे अंतराल में, हाँ, काल बोला हमारे अंतराल में षोडश कला संपन्न परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव होगा। इसलिए आज तो हम भयंकर प्रतीत नहीं होंगे, आज हम विकराल नहीं दिखेंगे, कराल नहीं दिखेंगे। आज काल ने अपने को सजा लिया, सुसज्जित कर लिया, दिव्य दिव्य सद्गुणों से, सुंदर सुंदर दिव्य सद्गुणों से अपने को सजा लिया, सुसज्जित कर लिया है। अथ सर्वगुणोपेतः, काल सज गया। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः, काल बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। यर्ह्येवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्षग्रह तारकम। यर्हि, जब भगवान प्रकट हो रहे हैं तो काल सज गया। कैसा समय आया? बोले अजनान नारायणात् जन्म यस्य प्रजापते तस्य ऋक्षम रोहिणी नक्षत्रम अभूत। अजन, अजन कौन? परमात्मा नारायण, जिनका कभी जन्म नहीं होता है। ऐसे अजन परमात्मा नारायण का जन्म कभी होता नहीं है। और ऐसे नारायण से, ऐसे परमात्मा नारायण से जिनका जन्म हुआ है, प्रजापति ब्रह्मा का, अजनात् नारायणात् जन्म यस्य प्रजापते। अजन नारायण परमात्मा से जिस नक्षत्र में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, परमात्मा नारायण अजन है ना। और उन अजन परमात्मा नारायण से ब्रह्मा जी का जिस नक्षत्र में जन्म हुआ वो नक्षत्र आ गया। कौन सा नक्षत्र आया? रोहिणी नक्षत्र। तो भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। क्यों जी? ब्रह्मा जी इस नक्षत्र में, ब्रह्मा जी का नाम अज है ना, और भगवान भी अज हैं। तो अज ब्रह्मा जी रोहिणी में प्रकट हुए, उत्पन्न हुए, और ये भी अज हैं। तो भगवान कहने लगे चलो हम भी रोहिणी में ही उत्पन्न होते हैं। हाँ, जब अज ब्रह्मा उत्पन्न हुए तो हम भी इसी नक्षत्र का चयन करते हैं, इसी नक्षत्र में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को अवतार के लिए चुन लिया। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान चंद्रवंश में प्रकट हो रहे हैं, और चंद्रमा को
सब चंद्रमा की सबसे प्यारी पत्नी का नाम क्या है? रोहिणी। रोहिणी से चंद्रमा बहुत प्रेम करते हैं। तो इसीलिए चंद्रवंश में प्रकट होने के कारण भगवान ने जो उनकी सबसे प्रमुख पत्नी है, जो सबसे प्रिय पत्नी है, उनको अपने जन्म के लिए, अपने आविर्भाव के लिए चयन किया। हाँ, इसलिए भगवान रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हो रहे हैं। तीसरी बात ये भी है कि देवकी मैया का गर्भ तो भरा था, उसमें तो बलराम जी पधार गए थे, शेष भगवान पधारे थे, और रोहिणी मैया का गर्भ खाली था, रिक्त था। लेकिन भगवान ने योग माया को आदेश करके और देवकी मैया के गर्भ से शेष को खींच के और उन रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित करवा दिया, और स्वयं देवकी मैया के गर्भ में आए गए। तो रोहिणी मैया कहीं अप्रसन्न न हो जाएं, नाराज न हो जाएं कि ये तो महाराज पक्षपात है, हमारा गर्भ तो खाली था, हाँ, और तो आपको हमारे गर्भ से आना चाहिए था, तो आप देवकी मैया के गर्भ से क्यों आए? तो कहीं हमारी माता रोहिणी अप्रसन्न न हो जाए। तो भगवान उनको संतुष्ट करने के लिए उनके नाम वाले नक्षत्र में प्रकट हो रहे हैं। तो ये रोहिणी नक्षत्र आ गया, बहुत सुंदर नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। यर्ह्येवा जन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। ग्रह तारे नक्षत्र सब शांत हैं। आज दिशाएं बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि कंस ने दिक्पालों को बंदी बना लिया है। दिशाओं के जो पति हैं वो बंदी बन गए, बड़े दुखी हैं कंस के अत्याचारों से। जब दिशाओं ने सुना कि प्रभु प्रकट हो रहे हैं और हमारे जो पति हैं, दिक्पाल हैं, वे मुक्त होंगे, वे प्रसन्न होंगे, तो इसी आशा से ये जो आशा हैं, ये जो दिशाएं हैं, आज प्रसन्न हो गई। दिशा प्रसेदुः गगनम निर्मलोदयम। गगन, आकाश प्रसन्न हो गया। आकाश कहने लगा आज तो हमारे पिताजी पधार रहे हैं। श्रुति कहती है तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। उस परमात्मा से सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ? आकाश। हाँ, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ। इसीलिए भगवान के अधिक गुण आकाश में विद्यमान हैं। देखो, भगवान असंग है तो आकाश भी असंग है। असंग है कि नहीं? तो अधिकांश जो गुण हैं, और इसीलिए परमात्मा की आकाश से उपमा दी जाती है। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्यः। जैसे आकाश सब जगह विराजमान है, आकाश जैसे व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, उसी प्रकार परमात्मा कण कण में व्याप्त हैं। हाँ, तो आकाश से उपमा दी जाती है भगवान की। तो इसलिए आकाश जो है, ये यहाँ आकाश बहुत प्रसन्न हो गया कि आज तो हमारे पिताजी पधार रहे हैं, तो प्रसन्न हो गया। प्रसन्न का अर्थ है निर्मल हो गया। गगनम निर्मलोदयम, आकाश प्रसन्न हो गया। ग्रह तारे नक्षत्र सब शांत हो गए, प्रसन्न हो गए। और मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। यहाँ एक तो आकाश निर्मल हो गया, दिशाएं प्रसन्न हो गईं, ग्रह तारे नक्षत्र सब शांत हो गए, और आकाश मंडल में सुंदर सुंदर नक्षत्र छिटक गए, उनका दर्शन होने लगा। ऐसा लग रहा था कि आकाश ने उन नक्षत्र माला से अपने को सजाए लिया है। भगवान के अवतरण के समय आकाश ने उस दिव्य नक्षत्र माला से स्वयं को सुसज्जित कर लिया है। इसलिए वो प्रसन्न हो रहा है। और धरती ने आज हरी हरी साड़ी पहन ली है। धरती पर मंगल ही मंगल हो रहा है। मंगल भूयिष्ठ, मंगल हो रहा है। हरी हरी साड़ी पहन ली, वर्षा ऋतु है ना, तो हरियाली छाई है धरती पर, तो हरी हरी साड़ी पहन ली है धरती ने।
और पुरग्राम व्रजा करा, कहीं सोने चांदी की खाने प्रकट हो रही हैं, कहीं कुछ मंगल दृश्य हो रहा है, कहीं कुछ अनेक प्रकार के मंगल सूचक दृश्य धरती पर प्रकट हो रहे हैं। मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम व्रजा कराह। और इसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आज नदियां भी बहुत प्रसन्न हैं। नदियां क्यों प्रसन्न हैं? नदियां कहती आज तो हमारे बहनोई जी आ रहे हैं, हाँ यमुना जी बहन हैं और इसलिए नदियों के बहनोई हुए भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि कालिंदी के साथ भगवान विवाह करेंगे, इसलिए आज नदियां प्रसन्न हो रही हैं। नद्या प्रसन्न सलिला, नदियों का जल निर्मल हो गया। ये शरद ऋतु का गुण प्रकट हो गया, क्योंकि वर्षा ऋतु में निर्मल जल नहीं होता है नदियों का। तो देखो आप, शरद ऋतु का गुण आज वर्षा ऋतु में प्रकट हो गया। नद्या प्रसन्न सलिला हृदय जलरुह श्रिया, सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। तो कमल कब खिलते हैं, किस समय खिलते हैं? शरद ऋतु में खिलते हैं, और ये वर्षा ऋतु है। और वर्षा ऋतु में आज कमल खिल रहे हैं, और वर्षा ऋतु में कमल खिल रहे हैं। एक तो शरद ऋतु का गुण वर्षा ऋतु में प्रकट हुआ, और दूसरे दिन का गुण रात्रि में प्रकट हो गया। कमल कब खिलते हैं? दिन में, पर यहाँ तो भगवान का प्रागट्य कब हुआ? रात में। तो देखो रात्रि में कमल खिल रहे हैं, हाँ तो दिन का गुण रात्रि में प्रकट। ये भगवान के अवतरण के समय आज कमल बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कमल कहते हैं कि भगवान के अधिकांश अंगों की उपमा हमसे ही दी जाएगी। लोग कहेंगे श्री कृष्ण की आंखें कैसी, बोले कमल जैसी। श्री कृष्ण के हाथ कैसे, कमल जैसे। उनके चरण कैसे, कमल जैसे। उनका मुखमंडल कैसा, बोले प्रफुल्लित कमल जैसा। और उनका सर्वांग कैसा, सर्वांग संपूर्ण श्री विग्रह कैसा, बोले बेल गोल नील कमल जैसा। हाँ तो अधिकांश अंगों की उपमा हमसे दी जाएगी, इसलिए आज कमल बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। क्योंकि जो प्रभु पधार रहे हैं वे हमको अपने अंग अंग में बसाएंगे, इसलिए आज कमल बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और जिनको दिन में खिलना चाहिए वो रात में खिल रहे हैं। हृदा जलरुह श्रिया, सरोवरों में कमल खिल रहे हैं। इसका अभिप्राय ये है सरोवर आज बड़े खुश हो रहे हैं, और कमल के बहाने सरोवर रोमांचित हो रहे हैं, उनके रोए खड़े हो रहे हैं। मानो सरोवरों के रोमभूत जो कमल हैं वो कंटकित हो रहे हैं, वो खिल रहे हैं। आज सरोवर क्यों प्रसन्न हो रहे हैं, कमल के बहाने रोमांचित क्यों हो रहे हैं? बोले वो इसलिए सरोवर सोचते हैं कि प्रभु पधार रहे हैं और गोचारण करते हुए अपने सखाओं के साथ वन में आवेंगे, और फिर हम में स्नान करेंगे, जल विहार करेंगे, उनके श्रीअंग का संस्पर्श हमें मिलेगा। तो इस संभावना से, इसी आशा अभिलाषा से आज सरोवर कमलों के बहाने रोमांचित हो रहे हैं। हृदा जलरुह श्रियः द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः, और द्विजालिकुल सन्नादस्तबका वनराजयः, और पेड़ों पर आज पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षी वैसे तो दिन में कलरव करते हैं, दिन में चहचहाते हैं, लेकिन आज तो रात्रि में, हाँ रात्रि के समय पक्षी कलरव कर रहे हैं। क्यों? आज पक्षी बहुत प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? बोले हमारी जाति के एक पक्षी का ये बहुत आदर करेंगे, उसके पंख को ये अपने सिर पर धारण करेंगे। मोर के पंख को ये सिर पर धारण करेंगे, और इतना आदर हमारी
हमारी जाति के एक पक्षी का इतना आदर करेंगे, तो इसलिए आज पक्षी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। और पक्षी कहते हैं हम तो पक्षी हैं, और जो पधार रहे वो भी पक्षी बनेंगे। हमने भी पंख धारण किए हैं, और वो परमात्मा श्याम सुंदर वो भी पंख धारण करेगा, मयूर पिच धारण करेगा। हम तो पक्षी हैं ही, हम तो पक्षधारी हैं ही, और वो भी पक्षपाती होगा, वो अपने भक्तों का पक्ष लेगा। हमने तो ये पंख धारण करे हैं, पक्ष धारण किए हैं, और वो भी पक्षपाती होगा अपने भक्तों का, संतों का। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो वो परमात्मा पक्षी होगा, पक्षपाती होगा। इसलिए आज पक्षी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और रात्रि में कलरव कर रहे हैं। द्विजालिकुल सन्नाद स्तबका वन राजया, भंवरे गुनगुना रहे हैं, मानो भगवान के आगमन पर सुंदर गीत गा रहे हों। और बहुत सुंदर वातावरण है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः। ववौ वायुः सुखस्पर्शः, आज वायु देवता शीतल मंद सुगंध रूप से बह रहे हैं। वायु देवता विचार कर रहे हैं कि पहले जो अवतार हुआ था त्रेता में, रामावतार, उस अवतार में तो हमारे बेटे ने सेवा की थी। श्री हनुमान जी महाराज ने खूब सेवा की थी, और आज इस अवतार में तो हम स्वयं सेवा करेंगे। इस अवतार में हम स्वयं सेवा करेंगे। इस अवतार में हम स्वयं सेवा करेंगे। ये इस अवतार में हम स्वयं सेवा करेंगे, क्योंकि ये षोडश कला संपन्न परमात्मा का अवतार है, और इसमें हम स्वयं सेवा करेंगे। तो इसीलिए आज भगवान के अवतरण पर वायु देवता शीतल मंद सुगंध रूप से बह रहे हैं। ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत। और भगवान का अवतार हो रहा है, तो अग्नि देवता आज बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान के अवतार के समय अग्नि देवता प्रसन्न हो गए। क्यों? अजी अग्नि देवता भूखे बैठे हुए थे, कंस के भय से हवन हो नहीं रहा था, यज्ञ हो नहीं रहा था। सब लोग भयभीत होकर शांत बैठे हुए थे। अब भगवान अवतार धारण कर रहे हैं, अब तो यज्ञ होगा, वेद मंत्रों का पाठ होगा, और सुंदर घी तेल मिष्ठान्न आदि से संपन्न आहुति हमें प्राप्त होगी। इसी आशा से आज अग्नि देवता प्रज्वलित हो गए। शांतास्तत्र, जो शांत अग्नि देवता थे वो आज समिन्धत। और सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हैं, महाराज समिन्धत के स्थान पर श्री सुखदेव जी महाराज समिन्धत ये कहे गए। सुखदेव जी महाराज प्रेम में ऐसे विभोर हो गए कि वहाँ व्याकरण का बोध ही नहीं है। व्याकरण, जहाँ प्रेम होता है, जहाँ भावातिरेक होता है, वहाँ व्याकरण का फिर व्याकरण की गति नहीं होती है। तो इसलिए समिन्धत बोले, समिन्धत के स्थान पर समिन्धत कहने लगे। मनांस्यासन प्रसन्नानि, साधुओं के मन आज बहुत प्रसन्न हैं। साधु आकाश मंडल से सुमनों की वर्षा कर रहे हैं, सुमनों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, और सुमनों की वर्षा कर रहे हैं। इसका मतलब जो अपने साधन संपन्न सुंदर सुसज्जित मन है, सद्गुण संपन्न मन है, वो भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर रहे हैं। मनांस्यासन प्रसन्नानि,
साधूनाम असुरद्रुहाम जायमाने जने तस्मिन्ने दुर्दुन्दुभयो दिवि। और अजने जायमाने, अजन्मा परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, और इस उपलक्ष्य में भला दुंदुभियाँ जब बजाई जाएं तब बजें, ये संभव कैसे? जब कोई उत्सव होता है तो देवता जब दुंदुभियों को पीटते हैं तब वो बजती हैं। आज दुंदुभियों ने कहा कि हमें देवता बजाएंगे तब हम बजेंगी, ऐसा नहीं होगा। आज तो दुंदुभियाँ जो देवताओं के हाथों में थीं वो अपने आप बजने लगी। इसीलिए नेदुः दुंदुभयो दिवि, यहाँ पर दुंदुभियों को बजाने का कोई कर्ता नहीं दिखाया यहाँ पर। हाँ, दुंदुभियाँ अपने आप बजने लगी प्रसन्नता में। जगो किन्नर गंधर्वास्तुष्टुभुः सिद्धचारणा। किन्नर और गंधर्व ये दोनों गा रहे हैं, गान कर रहे हैं। हाँ, किन्नर और गंधर्व, गंधर्व जो हैं वो देवताओं में जो उच्च जाति है, उच्च कोटि की जाती है, और किन्नर जो है वो थोड़ा निम्न है। लेकिन यहाँ निम्न और उच्च का भेद समाप्त हो गया। हाँ, कि हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, ये जब भगवान का अवतार होता है तो ऊंच नीच का जो भेद है वो समाप्त हो जाता है कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, ऐसा नहीं। सब एक साथ उत्सव में सम्मिलित होते हैं। सब एक साथ उत्सव मनाते हैं, भाव विभोर होते हैं। तो किन्नर गंधर्व सब मिलके गाए रहे हैं। सिद्ध और चारण, चारण जो हैं वो निम्न कोटि के हैं देवता, और सिद्ध जो है वो उच्च कोटि के हैं। तो सिद्ध और चारण दोनों मिलके स्तुति कर रहे हैं। तुष्टुभुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुः अप्सरोभिः समं मुदा। और विद्याधरियाँ और अप्सराएं और दोनों मिलके नृत्य कर रही हैं। और मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विताः, बड़े प्रसन्न हो के देवता और ऋषि मुनि पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं आकाश में बादल मंद मंद गर्जना कर रहे हैं। मानो आकाश बादल जो हैं वो समुद्र के पास जाए के मंद मंद गर्जना। अनुसागरम, अनुसागरम का मतलब सागर के पास, थोड़ा झुक के सागर के पास मंद मंद गर्जना कर रहे हैं समुद्र के पास जाए के। क्यों अजी? वो इसलिए क्योंकि एक बार बादल गए और समुद्र से उन्होंने कहा कि हमने सुना है तुम में भगवान रहते हैं, नारायण रहते हैं, तो हमको भी नारायण का दर्शन करा दो। पर समुद्र जो है उछलने लगा, ऊंची ऊंची तरंगें आने लगी। उसने कहा हम नहीं दर्शन कराएंगे। मानो अब समुद्र मतवाला हो गया। बादल बेचारे निराश होके लौट आए, और निराश होके लौट आए। आज जब उन्होंने सुना कि भगवान प्रकट हो रहे हैं और हमारे ही जैसे होके प्रकट हो रहे हैं, जैसे हम हैं श्याम वर्ण के वैसे ही भगवान प्रकट हो रहे हैं। तो बादल समुद्र के पास गए और मंद मंद गर्जना करने लगे, देखो तुमने दर्शन नहीं कराया और हमें भगवान का दर्शन होगा। और दर्शन ही नहीं होगा, हम उनकी सेवा करेंगे, हम अपने शरीर से उनके श्री विग्रह पर छाया करेंगे, और हम अपनी छोटी छोटी बूंदों से उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उन्हें शीतलता प्रदान करेंगे। ये समझ के, ये कहते हुए बादल आज समुद्र के पास जाए के मंद मंद गर्जना करने लगे। मंदम मंदम जलधरा जगर्जुरनुसागरम निशीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णुः सर्वगुहाशयः। आज बहुत सुंदर समय है, अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि, भाद्रपद मास, भद्रमय वातावरण है। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। तो भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, भद्रमय वातावरण है, कल्याणमय वातावरण है, बहुत सुंदर वातावरण। और भाद्रपद मास है और अष्टमी तिथि है, मध्या तिथि है।
तो अष्टमी तिथि और बुधवार है। भगवान की लीलाओं का, श्री कृष्ण की लीलाओं के रहस्य को जो बुध होंगे, बुद्धिमान होंगे, वही समझ सकेंगे, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकेंगे। इसलिए बुधवार में भगवान प्रकट हो रहे हैं। आज कौन दिन है? बुधवार है। अरे वाह, बुधवार है। तो आज बुधवार में भगवान का प्रागट्य हुआ। तो अष्टमी तिथि और बुधवार और अर्धरात्रि का समय है। भगवान चौराग्रगण्य है ना, चोरों के सरदार है, उनको तो रात अच्छी लगती है, दिन प्यारा नहीं लगता। तो इसलिए भगवान भक्त को पता ही नहीं चलता है और उसके सारे पापों को चुरा लेते हैं। चौराग्रगण्य है ना, तो इसलिए अर्धरात्रि के समय, अंधियारी रात में भगवान प्रकट हो रहे हैं। वैसे तो अष्टमी तिथि में अर्धचंद्र का उदय होता है, लेकिन आज चंद्रमा बहुत प्रसन्न है कि मेरे वंश में प्रभु प्रकट हो रहे हैं। चंद्रमा अत्यंत प्रसन्न है और इसीलिए अष्टमी तिथि में अर्धरात्रि के समय पूर्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ है। तो उधर आकाश मंडल में प्राची दिशा के गर्भ से, पूर्व दिशा के गर्भ से पूर्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ है, उदय हुआ है। और इधर देवकी मैया के गर्भ से षोडश कला संपन्न श्री कृष्ण चंद्र का आविर्भाव हुआ है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर बालक है, बहुत सुंदर बालक है। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोध सौभगम। बहुत सुंदर बालक है ये बालक जब उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले इस बालक का दर्शन वसुदेव जी ने किया। वसुदेव जी ने सबसे पहले दर्शन किया है। कैसा बालक है? अद्भुत बालक। ये कोई दुधमुहा बालक नहीं है, अद्भुत बालक। कैसा? बोले बालः को ब्रह्मा यस्य, ये ऐसा बालक है जिसके ब्रह्मा जी भी बालक है। सबके पितामह, लोक पितामह ब्रह्मा भी जिसके बालक हैं, ये ऐसा अद्भुत बालक है। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, ये आपको कैसे पता? बोले श्रुति भगवती ने बताया। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तम हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिसने ब्रह्मा जी का निर्माण किया और ब्रह्मा जी को वेद ज्ञान प्रदान किया, वो परमात्मा। तो ऐसे परमात्मा प्रकट हो रहे हैं। वो ये परमात्मा बालक बन के आए हैं। तो बालः को ब्रह्मा यस्य, ब्रह्मा जी भी जिसके बालक हैं, ये ऐसा अद्भुत बालक है। कैसा बालक है? बोले बालानाम गोपानाम कम सुखम ये न, ये ऐसा अद्भुत बालक है कि महाराज इस बालक को देख के गोप ग्वाल बड़े खुश हो जाएंगे, गोपियां प्रसन्न हो जाएंगी। गोपियां और गोप ग्वाल और व्रजवासी इसके मंगलमय श्री विग्रह का दर्शन करके आनंद महोत्सव में निमग्न हो जाएंगे। ऐसा बालक है, आनंद सिंधु में मग्न कर देगा ये बालक। तो बालानाम गोपानाम कम सुखम ये न, ये ऐसा अद्भुत बालक। अथवा बालानाम अज्ञानाम कम सुखम यन नामोच्चारणादिना। कैसा बालक है? अरे बोले इस बालक का नाम लेके अज्ञानी भी संसार सागर से पार हो जाएंगे, दुखों के जंजाल से विमुक्त होकर परमानंद को प्राप्त कर लेंगे अज्ञानी भी। ऐसा ये अद्भुत बालक है। अज्ञानादपि यन्नाम स्मृतम सर्वार्थ साधकम, कहते हैं। तो ये ऐसा अद्भुत बालक है। कैसा बालक अद्भुत है? बोले कि बालेषु रोमसु कानि ब्रह्मांडानि यस्य, इसके रोम रोम में
ब्रह्मांड समाये हुए हैं, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये ऐसा अद्भुत बालक है। कैसा बालक है? अरे ये कोई सामान्य बालक नहीं है। बालयति चालयति वातादीनी इति वा बालक। ये जो वायु को प्रवाहित करे, जो सूर्य को तेज प्रदान करे, सूर्य में जिसका प्रकाश विराजमान है, वायु में जिसकी गति विराजमान है, काल में जिसकी भीषणता विराजमान है, पृथ्वी में जिसकी धारण शक्ति विराजमान है, सबको यथास्थान विराजमान करने वाला, सबको उनके कर्मों में नियोजित करने वाला, तो ऐसा ये बालक है। वातादीनी चालयति, वालयति चालयति। कहते हैं मद्भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद्भयाद। कैसा बालक है ये? सामान्य बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। बालक कहते हैं लक्ष्मण जी को। बालः लक्ष्मणः तेन कम सुखम रामावतारे। ये ऐसा बालक है कि इस बालक से लक्ष्मण जी को रामावतार में बड़ा सुख मिला था। ये ऐसा बालक है, ये सामान्य बालक नहीं है। बालान कृंतति छिनत्ति रुक्मिणः। ये महाराज रुक्मी के बालों को काट लेगा, उनका मुंडन कर देगा रुक्मी का आगे चल के। ये ऐसा बालक है। बड़े 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 सैन्य समूहों को ये परास्त कर देगा। ये ऐसा सामान्य बालक नहीं है, अद्भुत बालक है। कैसा बालक है? बोले के प्रलय जले बालो बटपत्रशाही। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो वो बालक है जिस बालक ने मार्कंडेय महर्षि को बटपत्र पर दर्शन दिया था। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। कैसा बालक? अरे भाई ये कोई सामान्य बालक नहीं है, ये तो बालानाम मेध्यानाम कम शिरोभागो मुख्यम। जो भी पवित्र वस्तु में हैं, उन पवित्र वस्तुओं का जो शिरोभाग है, सब पवित्र को भी जो पवित्र करने वाला है, जो पवित्रता संपादक जो भी है, उन सबको पवित्र करने वाला जो है, वो बालक बनके यहाँ इस रूप में प्रकट हुआ है। ये कोई सामान्य बालक नहीं है। वाह वक्रा अलकायस्य। अरे इसके बड़े जब बाल होंगे ना, काले काले होंगे, घुंघराले होंगे, वाह वक्रा काले घुंघराले बाल होंगे इसके, इसलिए ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये अद्भुत बालक है। अरे भाई बायाम नर्मदायाम लिनाति श्लिष्यति इति बालः शिवः। बाल कौन? शंकर जी। शंकर जी बाल क्यों कहे गए? क्योंकि वायाम, वा कहते हैं जो प्रवाहनशील हैं, वो वा है नर्मदा, और उन नर्मदा जी में जो लौटते पोटते रहते हैं, विराजमान रहते हैं, ऐसे जो बाल हैं कौन? शंकर जी। और ऐसे बाल शंकर जी जिनकी स्तुति किया करते हैं, जिनकी प्रार्थना किया करते हैं, ऐसा ये बालक है। ये कोई सामान्य बालक नहीं, ये अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। अरे सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो सब बालक जब उत्पन्न होते तो मलमूत्र में सने हुए आते हैं, पर ये बालक तो निर्मल श्रीअंग धारण करके आया है। इसलिए ये सामान्य बालक नहीं, ये अद्भुत बालक है। सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो रोते हुए आते हैं, क्वाँ क्वाँ क्वाँ, पर ये बालक तो रोते हुए नहीं, ये तो मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराता हुआ प्रकट हुआ है। सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो नग्न होते हैं, उनके शरीर पर कपड़ा नहीं होता है, पर ये तो पीताम्बर धारण करके आया है, क्योंकि ये सामान्य बालक नहीं है, ये
अद्भुत बालक है। सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो हार पहन के नहीं आते हैं, कंगन पहन के नहीं आते हैं, आभूषण धारण करके नहीं आते हैं, पर ये बालक तो सुंदर आभूषण धारण करके आया है, इसलिए ये सामान्य बालक नहीं है, ये तो अद्भुत बालक है। ऐसा क्यों किया भगवान ने? भगवान ने विचार किया हमारे पिताजी तो जेल में हैं और जब हम उत्पन्न होंगे तो हमारे पिताजी हमें वस्त्राभूषण पहनाना चाहेंगे, पर जेल में कहाँ से पहनावेंगे, इसलिए अब नहीं पहना पाए हमें वस्त्राभूषण तो उन्हें कष्ट होगा, तो हमारे माता पिता को कष्ट न हो, दुख न हो, इसलिए भगवान ने कहा चलो पहन के ही चलते हैं। सो भगवान वस्त्राभूषण धारण करके ही पधार गए। ये ऐसा बालक है महाराज कि वस्त्राभूषण धारण करके ही प्रकट हो गया, ऐसा ये अद्भुत बालक है। तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। हाँ, सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो सामान्य बालकों के जन्म का और उनके कर्मों के वर्णन से बंधन होता है, पर इस बालक के जन्म कर्म का वर्णन करने से मुक्ति मिलती है। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। सामान्य बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। क्यों? बोले तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम। ये अरे सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो उनकी आंखें बंद होती हैं, पर इसकी आंखें तो अम्बुजे क्षणम, इसकी आंखें तो विकसित कमल के समान खुली हुई हैं, खिली हुई हैं, क्योंकि ये सामान्य बालक नहीं है। कैसा है? अद्भुत बालक है। अम्बुजे क्षणम का मतलब अम्बुज तुल्य ईक्षण यस्य, कमल जैसी खिली आंखें, खुली आंखें हैं जिसकी। या अम्बुजे क्षणम का अर्थ है अम्बुजायाम लक्ष्म्याम ईक्षणम यस्य, ये बालक खुली आंखों से देख रहा है हम तो आ गए, हमारी श्रीमती जी आई कि नहीं आई, हमारी योग माया अभी पधारी है कि नहीं पधारी है। अम्बुजायाम लक्ष्म्याम ईक्षणम यस्य, या अम्बुजायाम अम्बुजौ सूर्या चंद्रमसौ ईक्षणे नेत्र यस्य। अम्बुजेक्षणम का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा जिसकी आंखें हैं, ऐसा ये बालक है, कोई सामान्य बालक नहीं है। इसकी आंखें तो सूर्य चंद्रमा ही इसके नेत्र हैं। या अम्बुजेक्षणम का अर्थ है अम्बुजे ब्रह्मांडे व पालनार्थम ईक्षणम यस्य। ये अपनी खुली आंखों से कृपा की वर्षा कर रहा है और मानो असुरों से संतप्त जो ब्रह्मांड है, सताया हुआ जो ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड का पालन करने के लिए कृपा पूर्ण दृष्टि से ये ब्रह्मांड की ओर, धरती को ओर निहार रहा है। तो इसलिए तमद्भुतम, सामान्य बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। अम्बुजा लक्ष्मी ईक्षणे यस्य। अम्बुजायाः पृथिव्याः रक्षणार्थम ईक्षणम यस्य। ये जब आया तो धरती की ओर देख रहा है, खुली आंखों से। क्यों देख रहा है? अरे पृथ्वी देवी अब तुम घबराओ मत, चिंता मत करो, अब रोने की बात नहीं है, चिंता मत करो, हम आ गए, अब हम करेंगे तुम्हारी रक्षा, इस कंस से, इन दुष्टों से हम करेंगे रक्षा। मानो अपनी दृष्टि के द्वारा, खुली हुई दृष्टि के द्वारा, नेत्रों के द्वारा ये पृथ्वी को आश्वासन दे रहा है, इसलिए अम्बुजे क्षणम, सामान्य बालक नहीं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। या अम्बुजे क्षणम का अर्थ है अम्बुजा लक्ष्मी ईक्षणस्य। ये बालक जब किसी की ओर खुली आंखों से देख लेता है तो लक्ष्मी बरस जाती है उस पर। कृपापूर्ण दृष्टि से जिसकी ओर एक बार देख लिया, लक्ष्मी बरस गई उस पर। सुदामा जी की ओर देखा ही तो था, हाथ से कुछ दिया तो नहीं था, लेकिन लक्ष्मी बरस गई। तो ये ऐसा बालक है कि ये जिसकी तरफ एक बार निहार ले, लक्ष्मी उस पर बरस जाती है। ऐसा ये बालक है, सामान्य बालक नहीं है। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। और कैसा है ये बालक? अरे भाई, सब बालक जब उत्पन्न होते हैं तो उनके कितने हाथ होते हैं? 2।
पर ये तो 4 हाथ लेके आया। 4 हाथ। 4 हाथ क्यों लेके आया? बोले तुम्हें क्या चाहिए? धर्म चाहिए? आओ हमारे पास। तुम्हें अर्थ चाहिए? आओ हमारे पास। तुम्हें अपने कामनाओं की पूर्ति चाहिए? हमारे पास आओ, हमारा आश्रय लो। तुम्हें झंझटों से मुक्ति चाहिए? हमारा आश्रय लो। मानो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ ही इसकी भुजाएं हैं। हाँ? या अपनी चारों भुजाओं में, चारों हाथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों को लेके आ गया। हाँ, भक्तों को प्रदान करने के लिए, उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए चतुर्भुजम। हाँ, चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम। तो चतुर्भुजम, 4 भुजाएं हैं इसकी। हाँ, और चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, और शंख गदा और अरि और उदायु। हाँ, भगवान ने शंख, शंख क्या है? सम कल्याणम खेयस्य, जिसके आकाश में, जिसके पोल में, हाँ, खालीपन में कल्याण का निवास है। इसीलिए शंख में जल भर के अभिषिंचन करते हैं, क्योंकि उसके आकाश में कल्याण है, हाँ, मंगल। तो सम कल्याणम खेयस्य, इसीलिए जो शंख का जो शब्द होता है वो बड़ा मंगल सूचक होता है। हाँ, उससे कल्याण की प्राप्ति होती है। और तेजस तत्वम सुदर्शनम, ये जो सुदर्शन चक्र है ये तेजस तत्व है। इसको भगवान ने अपने हाथ में धारण कर रखा है। भुवनात्मकम कमलम, हाँ, ये भुवनात्मक ब्रह्मांडात्मक कमल जो है उसको भगवान ने अपने हाथ में धारण कर रखा है। प्राणात्मको वायु तत्वम गदा, और प्राणात्मक जो वायु तत्व है वो गदा है, इसको भी भगवान ने, ये सब भगवान के हाथ में रहते हैं। वायु तत्व भगवान के हाथ में है, तेजस तत्व भगवान के हाथ में, भुवनात्मक कमल भगवान के हाथ में है ना। ये सब भगवान के हाथ में विराजमान रहते हैं। तो ये इस प्रकार से चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, और उदायु कमलम, उदकम आयु जीवनम यस्य। इस प्रकार से श्रीवत्स लक्ष्मण, और श्रीवत्स का चिन्ह भगवान के वक्षस्थल पर विराजमान है। वत्सम नाम उर प्रोक्तम श्री रमा प्रोच्यते बुधैः, श्रिया युक्तम यदुदरः तत्श्रीवत्समुदाहृतम। ये श्रीवत्स का चिन्ह भगवान ने अपने वक्षस्थल पर धारण कर रखा है। और बहुत सुंदर करदनी, वो भी बिना गांठ की, बिना धागे की, बिना रस्सी करदनी है। हाँ? वो ऐसी करदनी जो अपने आप भगवान से, भगवान के कटिक प्रदेश से बंधी हुई है। और जो कौस्तुभ मणि है वो भी बिना छिद्र की है, छेद नहीं है उसमें, हाँ, निश्छिद्र है, और कोई गांठ नहीं लगी हुई है कहीं, और ऐसे ही वो भगवान के गले से चिपकी हुई है। तो इस प्रकार से भगवान श्री वत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम। इस प्रकार भगवान के उस दिव्य स्वरूप का वसुदेव जी ने दर्शन किया। और वसुदेव जी ने दर्शन किया तो अब वसुदेव जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए भगवान के उस स्वरूप को देख के। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम, महाराज, सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम सुतम विलोक्य नकदुन्दुभिस्तदा। भगवान को देख के आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्य किस बात का? बोले अहो महामुक्त मुनीन्द्राणाम अपि दुर्लभ दर्शनम दर्शनः परमेश्वरो। जो जिनका दर्शन बड़े बड़े ऋषियों मुनियों को भी दुर्लभ है, वो परमात्मा हमारे जैसे बद्ध जीव को अपना पिता बनाने के लिए और हमारे घर में पधार गए। हमें कृतकृत्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए हमारे घर में वो जन्म ले रहे हैं। तो ये आश्चर्य की बात है। हम तो
वैसे भी अविद्या के पास में बंधे हुए हैं और बाहर भी हथकड़ी बेड़ी में बंधे हुए हैं, और फिर भी भगवान ने हमारे जैसे बद्ध जीव को स्वीकार कर लिया। हाँ, हमें सौभाग्य प्रदान किया और हमें पिता के रूप में स्वीकार किया। ये आश्चर्य हो रहा है वसुदेव जी को। दूसरा आश्चर्य क्या है? सर्वव्यापक पर ब्रह्मापि मानुष गर्भाद जनिष्ठ। जो सर्वव्यापक परमात्मा है वो भी भगवान सर्वव्यापक परमात्मा भी जन्म ले रहे हैं, वे भी गर्भ से उत्पन्न हो रहे हैं। और ये सुंदर हार, केयूर, कटक, कुंडल आदि दिव्य आभूषणों से, वस्त्रों से विभूषित होके महाराज ये बालक उत्पन्न हो रहा है। तो ये अद्भुत आश्चर्य की बात है ना। ये सब आश्चर्य हो रहा है। और साक्षात महाभयस्यापि भीषण आदि पुरुषो भगवान अपि कंस भयभीतम माम स्वपितृत्वेन अंगी चक्रे। और आश्चर्य ये हो रहा है उन्हें कि देखो, जो काल को भी भयभीत करने वाले भगवान हैं और वो मुझ भयभीत, कंस के भय से भयभीत मुझे पिता के रूप में स्वीकार करके मेरे घर में वो भगवान जन्म ले रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। और इस प्रकार वसुदेव जी आश्चर्यचकित होके सोच रहे हैं कि ये भगवान इस प्रकार हमको उन्होंने पिता के रूप में स्वीकार किया। आश्चर्यचकित, विस्मयोत्फुल्ल, हर्ष भी है और आश्चर्य भी है, और आंखें उनकी खिल गई हैं, प्रसन्न हैं। और मुदा, अब बोले पुत्र जन्म हुआ है तो उत्सव मनाना चाहिए। तो कैसे उत्सव मनावें? यहाँ तो जेल में है, तो मुदा हर्ष जले नहीं वस्नातः। प्रसन्नता के जल से ही उन्होंने स्नान कर लिया। अब वहाँ गाय तो थी नहीं और ब्राह्मण भी नहीं थे, तो उन्होंने मन ही मन 10,000 गौवें ब्राह्मणों को दान करने का मन ही मन संकल्प करके महोत्सव मना लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।